Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss chapter 17 from second year biology, that is coordination and control, and topic is gonads. Students, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो गोनेड्स हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो तरह के गोनेड्स होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के जो गोनेड्स होते हैं उनको ओवरीज कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ओवरीज हैं। पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल के पास। इसी तरह अगर हम मेल गोनेड्स की बात करें तो वो टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी आपके सामने गिवन है। सबसे पहले हम फीमेल गोनेड्स को डिस्कस करेंगे जो कि हैं ओवरीज। ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं। दो तरह के हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की काजेज ऑफ सेक्रीशन क्या होती है कि जैसे ही हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन मौजूद होते हैं जो कि एफएसएच को रिलीज़ कर देते हैं। अब एफएसएच क्या करता है, ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं उनके बाहर एक लेयर बना देता है, उसको आप फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स जो है वो राइप हो जाती है और जो क्या करती है, एस्ट्रोजन को सक्रीट करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी साइट फॉर सिक्रीशंस क्या हैं। फ्रॉम राइपेंड फॉलिकल्स, जब फॉलिकल राइप हो जाएगा, राइपेंड हो जाएगी, देन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। फ्रॉम इंटरस्टिशियस सेल ऑफ ओवरी, ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वहाँ से एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। काम क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनकी आवाज़ का बारीक होना, उनकी मेमोरी ग्लैंड्स का बढ़ जाना, उनकी बैकबोन जो हिप बोन होती है उसका लार्ज होना, ये तमाम सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फीमेल के अंदर ये डेवलप कर रहा होता है। इसके अलावा काजेज थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की जो दीवारें हैं उसको ये थिक करता है। बूस्ट अप LH secretion from the pituitary glands which causes ovulation. ओव्यूलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट्स, जब ओवरी से एग निकलता है, एग निकलने के अमल को ओव्यूलेशन का नाम देते हैं। फोर्थ फंक्शन इज हेल्प इन हीलिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मैंस्ट्रुएशन। जब मैंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल में, जब मेंसेस होती हैं, उस वक़्त जो यूट्रस की वाल होती है वो डैमेज हो जाती है। तो यूट्रस की वाल के अंदर जो ज़ख़म बन जाते हैं, जो उसके अंदर डैमेजिंग हो जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए एस्ट्रोजन हेल्प करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन some cells of ovary become glandular and start secreting proteaceous secretion which act as the food for the developing embryo. एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट के बाद जब एस्ट्रोजन की डेवलपमेंट होती है तो यूट्रस की जो दीवारें होती हैं उसके अंदर ग्लैंडुलर सेक्रीशन बनती है। क्यों बनती है, जब यहाँ पे एक एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट को फूड भी प्रोवाइड करनी होती है, तो ये प्रोटीनियस सेक्रीशन सक्रीट करती है ताकि जो जाइगोट है उसको फूड मिलती रहे। अगर इस एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या प्रॉब्लम होता है, यंग गर्ल्स फेल टू मैच्योर सेक्सुअली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। जो यंग गर्ल्स होती हैं प्यूबर्टी से पहले उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती। ठीक है, अगर वो सेक्सुअल मैच्योर हो गई हैं, एडल्ट हो गई हैं, उसके बाद प्यूबर्टी के बाद अगर ये एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल का मतलब यह है कि ये मज़ीद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट हार्मोन जो फीमेल गोनेड्स के अंदर बनते हैं उसे नाम दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन उस वक़्त बनता है जब फॉलिकल रैप्चर्ड हो जाता है, जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है, ओवरी से एग निकल कर यूट्रस के अंदर आ जाता है, तब ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होगा और रैप्चर्ड फॉलिकल को आप कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो फॉलिकल जो है वो एग को रिमूव नहीं कर सकते। फंक्शन क्या है, इट इनहिबिट द फर्दर एफएसएच सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसको ये रोक देगा, इनहिबिट कर देगा।
फर्दर राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स की राइपनिंग को इनहिबिट कर देगा। काजेज फर्दर थिकनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल। क्यों क्यों ये थिक करेगा? क्योंकि यहाँ पे अब वॉल में यूट्रस के अंदर बेबी ने एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि ये यूट्रस की जो दीवारें हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, उसमें इजाफा हो जाएगा, उसमें वेसल्स बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अब फीटस की क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी, यहाँ पे जाइगोट बन गया है, यहाँ पे अब बेबी, यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो अब स्टेबल होने लगी है। सो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन का काम होगा, मतलब जो फीटस है, जो जाइगोट है, वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा और ये प्रेगनेंसी को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। सप्रेसेस ओवुलेशन, मज़ीद एग को ओव्यूल्यूट करने, मतलब एग को ओवरी से यूट्रस में लाने का जो प्रोसेस है उसको रोक देता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल। स्टूडेंट्स, प्रोजेस्टेरॉन अगर ओव्यूलेशन से पहले बनता है, अगर ओव्यूलेशन मतलब एग ओवरी से नहीं निकला उस वक़्त ये बन जाए, तो जो बर्थ है, जो प्रेगनेंसी है, वो नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ओव्यूलेशन के बाद ये बनता है तो ये क्या काम करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है बर्थ कंट्रोल पिल। अगर फीमेल्स ये बर्थ कंट्रोल पिल एज ए प्रोजेस्ट्रॉन को इनटेक कर लें, प्रोजेस्ट्रॉन को ले लें, तो उसमें प्रेगनेंसी का प्रोसेस नहीं होता, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सेकंड गुनेड मेल गुनेड हैं जो कि टेस्टिस हैं। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट ऑफ द मैनिकुलाई, टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के पास बहुत सी मुड़ी हुई कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और उन ट्यूब्यूल्स के अंदर इंटरस्टिशियस सेल्स होते हैं। ये इंटरस्टिशियस सेल्स दो तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन, इन दोनों का क्या है, सेम फंक्शन होता है। मेल फीटस इन द यूट्रस also secrete this hormone due to which male sex hormone develop in fetus। अब अगर हम यूट्रस की बात करें, उस वक़्त ये जब बनते हैं तब जो मेल है, मेल के अंदर जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। बिफोर प्यूबर्टी लेवल राइजेस, बालिग होने से पहले इसका जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, और जब बलूगत हो जाती है उसके जो जो इसका लेवल है, सेक्रेशन का लेवल है, वो कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस की अगर बात करें, इट काजेज ग्रोथ ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। उस टेस्टोस्टेरोन मेल में जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ये डेवलप कर रहा होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेके आ रहा होता है, सेक्सुअल अराउजल क्रिएट करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाए या टेस्टोस्टेरोन ना बने, देन जो मेल्स बनते हैं वो कैस्ट्रैक्टेड मेल्स होते हैं। कैस्ट्रैक्टेड मेल वो होते हैं जिनके टेस्टिस डैमेज हो चुके हों। जब टेस्टिस डैमेज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसमें सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स नहीं बनेंगे और उनकी जो बॉडी होगी वो फीमेल की तरह होगी, मतलब फीमेल मैच्योरेंस, जो जैसे कि जो एक नाजुक फीमेल होती है, बिल्कुल सिमिलर उनकी बॉडी हो रही होती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।